एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वन जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, जिसमें हमने लंबे मटर के पौधे और छोटे मटर के पौधे दोनों को क्रॉस करवाया। तो जो पौधे हमें मिले उसको F1 जनरेशन कहा, दैट इज़ फीलियल फर्स्ट प्रोजेनी। और उन दोनों को जब फिर से सेल्फ क्रॉस हमने करवाया तो जो नेक्स्ट हमें पौधे मिले तो उसको F2 कहा, जिसको फीलियल टू प्रोजेनी कहा गया। और ये सारी बातें मेंडल ने डिस्कस करी थी। ये सारी चीज़ें और भी कुछ पॉइंट्स थे, ये सब हम लोग डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब वन जीन का इनहेरिटेंस हुआ तो दो रिजल्ट निकल के सामने आए थे, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, जिसमें पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मैंने बताया था आपको कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन से कितने जीन के इनहेरिटेंस का ये रिजल्ट है। तो ये एक जीन के क्रॉस का ये रिजल्ट था, वन जीन का इनहेरिटेंस था ये, जिसको हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना था। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों की जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, नाम ही से पता चल रहा है ऐसा नियम जिसमें डोमिनेंस की बात कही गई हो। तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला बोलता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसको फैक्टर्स कहा जाता है। याद करो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था। अभी के टाइम पे जिसे हम जीन समझते हैं, जीन के नाम से जानते हैं, उसी चीज़ को मेंडल ने फैक्टर कहा था। तो वही है कि जो कैरेक्टर होता है वो कंट्रोल होता है डिस्क्रीट यूनिट, जिसको फैक्टर बोलते हैं। यानी कि फैक्टर्स जो है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टर को, सीधी सी बात है। दूसरा बात ये लॉ कहता है कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। पहला तो इसने क्या क्या कहा, पहला कहा कि कैरेक्टर कंट्रोल करता है, कैरेक्टर जो होता है वो कंट्रोल होता है फैक्टर से। दूसरा है कि कैरेक्टर जो होता है वो पेयर में होता है। पेयर का मतलब हुआ कि अगर लंबा है तो बौना होगा, गोला है तो फिर रिंकल टाइप का होगा, हरा है तो पीला होगा, इस तरह का कैरेक्टर होगा। उसी तरह तीसरा बात ये कहता है कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। कहता है कि दो पेयर जब होगा तो दोनों में एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव हम कैसे समझेंगे? डोमिनेंट जो कभी भी एक्सप्रेस हो जाएगा, मैंने डोमिनेंट के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है लास्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा। और दूसरा रिसेसिव होगा। तो कौन सी बातें समझ में आई? पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि कैरेक्टर कंट्रोल होता है फैक्टर से, फैक्टर हमेशा पेयर में होगा और इस पेयर में एक डोमिनेंट होगा तो एक रिसेसिव होगा। ये 3 बातें आपको लॉ ऑफ डोमिनेंट के हवाले से याद रखनी है। अब है कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज used to explain the expression of only one parental character in a monohybrid cross in F1 and expression in the both F2. It is also explain the proportion 3:1 obtained in the F2 generation। मतलब ये हुआ 2-3 बात इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है, जिसमें F1 जनरेशन में जो पौधे आपको मिलेंगे वो उसके सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर को ही दिखाएंगे। यानी कि जो डोमिनेंट पेरेंट होगा वही चीज़ आपको F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन F2 में वो चीज़ सेपरेट हो जाती है और जो प्रोपोर्शन आपको मिलता है वो 3:1 का मिलता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ पौधे लंबे थे, कुछ छोटे थे, लेकिन पहले वाले जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।